हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज आप लोगों के सामने हम जो है उपस्थित हुए हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, और ऑनलाइन में आज हम पढ़ाएंगे क्या आप लोगों को। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 2 3 11 का पढ़ाएंगे, क्योंकि 11 क्लास का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। 11 का भी एग्ज़ाम जो है वो मार्च में लेना है उसको। तो 11 के स्टूडेंट के लिए हमने क्या है कि अब प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ गैस क्वेश्चन निकालना शुरू कर दिए कि गैस क्वेश्चन है। और आप लोग जो पढ़ते जाएंगे तो आपको इसमें 11 का मॉडल सेट भी बता देंगे, हम क्वेश्चन बैंक भी बता देंगे। और ऐसा ऐसा है कि जो स्टूडेंट थ्योरी पढ़ा है कंप्लीट, उसको तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो और एग्जाम में पूरा लिख के आएगा 40 में 40 मार्क के आएगा, ठीक। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि प्रत्येक चैप्टर से हम जो है कि 10 15 क्वेश्चन करके आप लोगों को गैस क्वेश्चन देते जाएंगे और छाड़ते जाएंगे। आप लोग भी आराम से वीडियो देखते जाइए, वीडियो को जो है देखिए, और उसमें एकदम कोई प्रेशर नहीं, एकदम आराम से समझते चले जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम उस पर डिस्कस करके बता दिया जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो ये समझ आता है कि फर्स्ट ईयर जो है रेस्ट ईयर है और वो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो कहता है कि चलो अब उस सर के पास पढ़ने जाते हैं। तो वो सर के पास पढ़ेंगे तो 11 का एग्जाम पास कर देंगे, तो 12th में वहाँ जाएंगे, 11 में फंस गए। क्योंकि देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो क्या करता है कि भीड़ के पीछे ज़्यादा भागता है और क्वालिटी के पीछे नहीं है। दूसरी बात है कि खास करके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, ये होता है कि 200 250 300 का भीड़, अरे मेरे सर के पास तो 250 का भीड़ है। बेटा तुम्हारे लिए क्या है, यू आर पार्ट ऑफ क्राउड बट यू आर नॉट अ रीजन ऑफ क्राउड। तुम भीड़ का एक पार्ट है, तुम भीड़ का कारण थोड़े ना बना है। अब कोना में बैठा हुआ है, टीचर समझा रहा है, ना तो तुम्हारे पास बुक है ना तो और कुछ है, और वहाँ समझा रहा है कि इतना छाट छाट के पढ़ा दे रहा है। बहुत सारे टीचर तो इतना तक है कि अपना क्लास में लिख देता है या बोर्ड पर लिख देता है ट्रिकी के माध्यम से। ट्रिकी का मतलब ये होता है छल कपट करना, तो इसका मतलब वो आपको छल कपट करने के लिए सिखा देता है। कुछ टीचर एकदम बोर्ड में लगा दिया इतना इतना इतना। तो देखिए, नॉलेज सबसे बड़ा चीज़ है, और नॉलेज के लिए आप लोग को क्या है, मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। स्ट्रगल इज ए सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का दूसरा नाम। अगर आप जिंदा हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप बिना संघर्ष का अगर कोई चीज़ मिलता है तो चालाकी 4 दिन चलता है, लंबे समय तक नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप लोग जो है कि खुद यंग जनरेशन है, समझदार हैं, पढ़ेंगे। और घर से जब बाहर आए हैं तो आप लोग को तो पढ़ाई ऑफलाइन में चल ही रहा है, जहाँ भी पढ़ रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि आप ABC बायोलॉजी क्लास में जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वैसे विद्यार्थियों को लगता है कि हम कहीं बच गए हैं, आजकल के एक और नया सिस्टम चालू कर दिया है बहुत सारे टीचर लोग में, कि क्या लिख दिया है कि फी इज नॉट रिफंडेबल इन केस ऑफ एनी सिचुएशन। तो अगर लिख देता है कि फी हर हाल में वापस नहीं होगा, और आपको इतना है डायरेक्ट, इतना है इनडायरेक्ट फी, तो इस तरह से क्या है कि वो स्टूडेंट अगर फी दे दिया 200-400 के लालच में, 2-4 महीना पढ़ा, उसके बाद पढ़ाई नहीं समझ में। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी है तालाब के किनारे डूबता नहीं है, तालाब के बीच में। जैसे ये तालाब है, पैर हाथ धोने जाएगा तो कोई डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, जब तक वो बीच में नहीं जाएगा। तो कोई भी टीचर के पास आप पढ़ने जाओगे तो क्या शुरू में समझ में आ जाएगा? नहीं। शुरू में एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर बीच में लगा करके डुबा दिया, नहीं डूबेगा तो क्या करोगे? ना घर के ना घाट के। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर निकाले हैं ABC बायोलॉजी क्लास। ऑफलाइन क्लास में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में है और ऐसे हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हम जो है ऑफलाइन क्लास मेरा चल रहा है ABC बायोलॉजी क्लास के नाम से। और अगर वैसे विद्यार्थी जो फंस चुके हैं या किसी को लगता है कि हमें दिक्कत है वहाँ नहीं पढ़े, या फिर इन केस ऑफ एनी सिचुएशन फी इज नॉट रिफंडेबल, पैसा वापस नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में आपको रिजल्ट बनाना है, नॉलेज लेना है, आगे की ओर बढ़ना है। तो आप जो है कि प्ले स्टोर पर चुपचाप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जा करके क्या है, मिशन मंजिल के नाम पर आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। मिशन मंजिल के नाम से आप डाउनलोड करेंगे, 199 में आपको टोटल कोर्स पढ़ाया जाएगा। 199 में, 199 में है तो आप डबल हो जाएगा, यानी कि ऑफलाइन भी क्लास हो गया, ऑनलाइन भी हो गया। तो आप जो है ऑनलाइन में, अगर ऑफलाइन में अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो ऑनलाइन वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ से भी आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कहीं दूसरे जगह ज्वाइन किए तो मेरा भी कोर्स लेकर के आप पढ़ सकते हैं। अगर मेरे यहाँ भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन किए तो उसको 199 का जो कोर्स है वो ऑनलाइन वो फ्री दे रहे हैं। ऑफलाइन विद्यार्थी जो पढ़ रहा है ऑफलाइन, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऑफलाइन अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ रहा है तो उसको ऑनलाइन का जो कोर्स होता है वो फ्री होता है, यानी हम फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, और ऑफलाइन क्लास में भी वो कर सकता है। तो इससे उसका क्लास छूटने का कोई चांस नहीं बनता है, और साथ ही साथ उसे क्या है कि नॉलेज भी होगा, कोई भी चैप्टर को स्किप
नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में क्या है कि उसे एक कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, सक्सेस होने का पॉइंट ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ एनी सिचुएशन अगर मिस हैपनिंग होता है, उसके साथ कोई घटना घटता है, तो भी वो कोर्स कॉन्फिडेंस के साथ सीख जाएगा। तो चलिए आज जो है हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं 11 का जो है वो कुछ गैस क्वेश्चन लाए हुए हैं, और गैस क्वेश्चन है चैप्टर 1 to 3 का क्वेश्चन है, फिर हम लोग 3 4 5 का लेंगे, 4 5 6 का लेंगे, इस तरह से बताते आप लोग को चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाए जिससे आपको एकदम 100% क्वेश्चन आने के। अभी ऐसा नहीं कि 15 क्वेश्चन बता रहे तो 15 में 15 आ जाएगा, 15 में से अगर 2 क्वेश्चन भी आ रहा है, 3 क्वेश्चन, तो इस तरह से हम आप लोगों को कम से कम लगभग जो होता है कि 40 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुम्हारा। एमसीक्यू क्वेश्चन कितना आएगा? 40। अब 40 क्वेश्चन के लिए हम 400 क्वेश्चन देंगे, 400 क्वेश्चन देंगे तो 400 में भिड़ाएंगे कितना? 40। अगर आप कहिएगा कि नहीं हमको 50 को दीजिए, 40 को दीजिए, 100 को दीजिए, उसमें से हमारा 40 भिड़ जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो हो सकता है कि उसका मौसा वोसा काउंसिल उसमें बैठा रहे। आजकल क्वेश्चन लीक करने का भी समस्या बहुत सारे चला हुआ है, तो क्वेश्चन लीक भी बहुत सारे लोग कर देता है कि देखो क्वेश्चन लीक है, तो ये मास्टर से वो मास्टर से, यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लीक करके आपको एक पास करवा सकता है एग्जाम, दिमाग में नॉलेज थोड़े ना भर देगा। और एजुकेशन जो है, देखिए बाबू, जिसको नहीं मन लगता है पढ़ने में ना, तो एकदम छोड़ देना चाहिए उसको, जबरदस्ती नहीं। अगर वो आपने 5 साल तक एजुकेशन सिस्टम को लिए, 10th के बाद स्टूडेंट जो होता है मेच्योर हो जाता है, 10 12 के बाद, अगर उसे लगता है कि हम एजुकेशन सेक्टर में रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर लगता है कि हम कुछ अचीव कर सकते हैं, आगे हमारा फ्यूचर है, तब तो ठीक है। और अगर लगता है कि उसका हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं, हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बाप का रुपये से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इधर आ रहा है, पैसा दे रहा है तो जा रहा है, तो वो किसी को ठग नहीं रहा है, वो अपने आप को डूब रहा है। और एक ऐसी स्थिति आएगा, ना वो घर के रहेगा ना घाट के रहेगा, लंबा सारा डिग्री मिल जाएगा उसके पास, और पता चला नॉलेज नहीं है, कहेगा कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है धरना में, क्योंकि तुम झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं रहा, और ना तो ऊपर क्लासेस के लोगों के कंपेयर करने के लायक रहा है, तो बीच बीचवा में मरेगा, क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री हुआ, पर्सनालिटी है, लेकिन नॉलेज नहीं है, टेक्निकल हैंड नहीं है। तो इससे बढ़िया था कि आप 12th करने के बाद अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो काहे टाइम पास कर रहे हो, एकदम चुपचाप 5 साल में अगर तुमने मोटरसाइकिल भी बनाना सीख गया तो मैकेनिक हो जाएगा, मोबाइल सीख गया तो अपना क्या है कि मोबाइल का अपना जो है मैकेनिक बन जाएगा, तो 5 साल में तो एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम। तो ऐसा थोड़े ना कि झूठो लगल है। एजुकेशन जबरदस्ती का चीज़ नहीं होता, एजुकेशन का मतलब होता है कि आपने पैसा गिनने सीख गया, पैसा कमाओ। प्यार से दुनिया नहीं चलता है, पैसा से चलता है। इसलिए आप जो है, एक मुर्गा काटने वाला ऐसे डेली काट रहा है, पैसा कमा रहा है, उसके पास टेक्निकल हैंड है, उसने अपना लगा करके अपना वो समझ गया कि हम इस चक्कर में। तो इसलिए आप लोग जो है एकदम दिल और दिमाग खोल करके पढ़िए अस्थिरता से। बाकी क्या है कि आपके पीछे जहाँ भागेगा। और अगर आपको लगता है तो हम आपको एक सलाह दे दिए, आप कहेगा कि सलाह देना कि सर सलाह दिए हैं, सुधार करना है, अगर आगे की ओर रहता सुधर जाते हो तो बढ़िया है, नहीं सुधरते हो तो फिर किसी का नहीं, अपने आप को नुकसान करोगे, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लगता है ना कि पेरेंट्स का नुकसान है, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उसका नुकसान है, इसका है, हमारी गर्लफ्रेंड भाग जाएगा तो वो भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, इस चीज़ का है, हम उसको पकड़ के रहेंगे, वो रहेगा। जो किस्मत में है, कहते हैं जो भाग में है वो भाग के आएगा, जो नहीं है वो आके भी चला जाएगा, समझ में। तो चाहे तुम जितना रिक्वायरमेंट करते हो उतना उसको भी ज़रूरत है, तो तुम किसी के पीछे क्यों भागते हो, वो खुद तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं, हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन को हमने 2 नंबर से दिए हैं। देखिए आप लोग बताइएगा, द हेड क्वार्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, यानी कि द हेड क्वार्टर, फिर से देखिए क्वेश्चन को 2 बार समझिए। द हेड क्वार्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे का जो हेड क्वार्टर है वो भारत में कहाँ है, कौन सा देश में, एक कौन सा देश में, तो भारत के बारे में बोल रहे कि पूरे वर्ल्ड का नहीं है, तो देश के कौन सा स्टेट में है, तो कौन सा स्टेट में है, शिमला है, गुजरात है, देहरादून है और कलकत्ता है, तो कहाँ पर है, तो हमारे भारत में सबसे बड़ा जो होता है बॉटनिकल गार्डन भी, और बॉटनिकल सर्वे कहाँ है, कोलकाता। दूसरा आ जाते हैं, द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया इज, भारत का नेशनल बर्ड्स क्या है, पीकॉक, कौन सा होता है, पीकॉक। एक तो बच्चा वाला क्वेश्चन है एकदम, ये सब आ जाएगा 11th 12th में जैक में डाल देता है। अगला कहता है द नेशनल पार्क इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर, जो नेशनल पार्क है देखिएगा हर लगभग डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, स्टेट में 1 2 4 को नेशनल पार्क मिल जाएगा। वो स्टार्ट कब किया गया था, स्टार्टेड इन द ईयर्स, कब किया गया था, 1936 में, 1936 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट कहता है नेम द अर्च बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स किसे कहते हैं, कट डिवेलिंग एनिमल्स को कहते हैं, चारा खाने वाला
जानवर। तो चारा खाने वाला जानवर के गट में होता है। गट में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो जैसे कहते हैं पोट कलेजी होना, तो उसी वजह से पोटवा जो होता है तो पोट, तो गट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, गट। वहाँ पर क्या होता है कि कौन सा बैक्टीरिया, जैसे हम लोग का स्टोमक में होता है तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो यहाँ पर हम लोग के एनिमल ह्यूमन में खास करके जो बैक्टीरिया होता है, हम लोग का स्टोमक में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। वो कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो LAB बैक्टीरिया होता है। LAB, LAB का फुल फॉर्म होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, यानी दही में जो पाया जाता है वो डाइजेशन में, हम लोग का पेट में भी होता है, जो डाइजेशन का काम करता है। और ऐसे भी नहीं दिखता कि पहले लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद 2 चम्मच दही खा लेते हैं, जिससे डाइजेशन सही होता है, समझ में। तो देखिए यहाँ इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल में कौन सी बैक्टीरिया होता है, तो मेथेनोजन नाम का बैक्टीरिया होता है। मेथेनोजन बैक्टीरिया होता है और यही मीथेन गैस छोड़ता है, जो गोबर गैस, बायोगैस बनाता है, समझ में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 4 हो गया है। अब आ जाते हैं 5, 6 से, देखिए यहाँ तक 4 तक हम लोग बढ़ा ही देते हैं। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर कहते हैं साइंटिफिक नेम्स आर ड्रॉन फ्रॉम। साइंटिफिक जो होता है कि साइंटिफिक जो होता है क्या नेम, जैसे कहते हैं ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, इंग्लिश है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आदमी कहते हैं, लेकिन इसको साइंटिफिक्स में क्या कहते हैं, बायो जैसे पढ़ते हैं तो बायो एक भाषा चेंज हो जाता है, तो बायो में इसको कहता है होमो सेपियंस। तो ये कौन सी भाषा में होता है, होमो सेपियंस आखिर कौन सा, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, यानी 2 नाम के आता है। तो इसका जो होता है कि एक जो आता है किसके अंदर, कौन सी भाषा के अंदर आता है, तो ये कौन सा भाषा होता है, लैटिन है, इंग्लिश है, संस्कृत है, अरबी है। अगर कोई व्यक्ति को अगर पूछा जाता है, कोई स्टूडेंट को, कि आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो कौन सा भाषा में पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं इंग्लिश में। साइंस जो होता है बायो में, अगर साइंटिफिक नेम अगर खास करके हम लोग पढ़ते हैं तो कौन सा भाषा में पढ़ते हैं, लैटिन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, लैटिन। जैसे हिंदी में कहते हैं आदमी, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन, और क्या कहते हैं, और लैटिन में इसको कहते हैं होमो सेपियंस। क्या कहा जाता है, होमो सेपियंस। कहते हैं 6 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एन ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है विदाउट सेल वॉल का होता है, उसमें कोई सेल वॉल कवर नहीं होता और बिना ऑक्सीजन को सर्वाइव करता है लंबे समय तक। तो आखिर कौन सा ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो देखिए यहाँ क्या कहता है, माइकोप्लाज्मा। कौन सा आ जाता है, माइकोप्लाज्मा। कहता 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज बाय, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी पर, कहता है अर्थ इज ए ओनली वन प्लेनेट वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, गेट न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, यानी जिंदा रह सकता है, भोजन पा सकता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है। केवल पृथ्वी एक ऐसी प्लेनेट है जहाँ सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो आखिर जो होता है यहाँ पर कह रहा है क्या कि 5 किंगडम थे, ये ऑर्गेनिज्म है जिसको कितने भागों में बांटा, जैसे बायो है तो कहा जाता है ना, बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत तरह का है। तो इसको टोटल मिला के कितने भाग में बांट दिया, 5। कौन है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम को किसने क्लासीफाई किया था, तो देखिए विटकर किया था। इसका यहाँ लिखा रहेगा RH विटकर, तो यही वाला टिक लगाएंगे, RH विटकर। 5 किंगडम को क्लासीफाई करने वाला साइंटिस्ट कौन थे, RH विटकर, जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को उसने 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। कहता है द लार्जेस्ट अलगी, सबसे बड़ा अलगी के अंदर कौन आ जाता है, तो सबसे बड़ा अलगी के अंदर आ जाता है माइक्रोसाइटिस। कौन सा आ जाता है, माइक्रोसाइटिस आ जाता है। अगला देखिए कह रहा है क्या, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। और सीडलेस वेस्कुलर प्लांट के अंदर कौन आ जाता है, तो फर्न, जिसे हम लोग पेट्रिडोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लांट को भी 5 भाग में बांट दिया, अलगी, ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ देखिए फर्न आ जाता है, क्या आ जाता है, जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है और बड़ा होता है, वेस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम होता है, जाइलम और फाइलम। इसमें देखिए टोटल ये हम चुनिंदा क्वेश्चनों को लाए हैं जो एग्जाम में संभावना है आने का। अगर लोग कहेगा कि सर वेस्कुलर प्लांट क्या है, ये किसके अंदर आता है, कैसे पढ़ना है इसको, तो देखो कंप्लीट थ्योरी आपने छोड़ दिया। अब क्या है कि देखिए, जैसे अगर कोई स्टूडेंट को एग्जाम्पल लेके 11 में एग्जाम्पल देने वाला है, एग्जाम देने वाला है, उसने नहीं पढ़ा कि क्या, एग्जाम दे करके उसने पास कर गया, आ गया क्वेश्चन, हमने गैस क्वेश्चन किया, भिड़ गया, पढ़ाई किया कॉन्स्टेंट करके, तो क्या वो लाइफ में कभी फिर 11 पढ़ पाएगा। जैसे 10th पढ़ करके अपने 11 में आ गए, 11 से फिर 12th में चल गए, तो जो छूटते चला जाता है वो छूटते चला जाता है। इसलिए कोशिश करो कि हमारी दिन जो है आखिरी है, हमारी पढ़ाई जो होता है आखिरी है, हर दोबारा हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ से 2 नॉलेज हमें आ रहा है, इसलिए छोड़ने की कोशिश नहीं करो। लाइफ कहाँ सेटल है इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या है कि हर स्टूडेंट को चाहिए कि हमने पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं उसको कोशिश करेंगे कि हम प्रजेंट हो, एकदम अर्जेंट वर्क आ जाए तब मिस्टेक कर देते हैं, बाई मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है।
लेकिन ऐसे क्लास उसे रेगुलर अटेंड करना चाहिए। अब तो एक ऑनलाइन का साधन हो गया, डिजिटल का साधन हो गया, तो अब स्टूडेंट का क्लास अगर छूट भी जाता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाता है, पीडीएफ मिल जा रहा है, तो उसको लिखना भी नहीं है, डाउनलोड कर लेता है, आराम से समझता है। हम लोग समझ जब पढ़ रहे थे तो अगर क्लास छूट गया है तो उसको बैकअप करने के लिए हम लोग टीचर के पास जाते थे। टीचर को भी परेशानी है कि डबल क्लास अटेंड करना था, बता रहे हैं तो उसके बारे में चलाता था, समझ में। तो ये बहुत सारे समस्या है। लेकिन अब जो है कि जितना सुविधा मिल रहा है उतना स्टूडेंट केयरलेस हो जा रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि पेयर ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन अर्थवार, अर्थवार में कितना हार्ट चेंबर होता है, कितना होता है हार्ट। तो यहाँ देखिए कितना हो जाता है 4, कितना हो जाता है 4 हार्ट चेंबर्स आते हैं। अब यहाँ कहते हैं कितना होता है 4 हार्ट चेंबर, नहीं 4 हार्ट ही होता है, यानी 4 पेयर्स हो जाता है, यानी 4 दूनी 8, समझ में। यानी कि 4 यहाँ कहता है पेयर ऑफ हार्ट चेंबर, कहता है हार्ट प्रेजेंट इन अर्थवार में कितना होता है 4, यह क्या है 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टर्म सुपर पैरासाइट इज मींट फॉर, इसका मतलब क्या होता है। सुपर पैरासाइट का मतलब ये होता है ये पैरासाइट लिव ऑन अनदर पैरासाइट। देखिए ये पैरासाइट लिव ऑन अनदर पैरासाइट, यानी डी का ऑप्शन आएगा, उसे सुपर पैरासाइट कहते हैं। कहते हैं द बायोलॉजिस्ट हु क्रिएटेड द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा को जिसने क्रिएट किया था वो कौन सा साइंटिस्ट था, कौन है, हेलकेल। कौन है, हेलकेल। हेलकेल के बारे में जानते हैं। हेलकेल प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा को क्या कर दिया था उसने, क्लासिफाई किया था या डिस्कवर किया, जो भी कह सकते हैं। यहाँ देखो कहता है ऑर्गेनिज्म हैविंग अ कैरेक्टर, कहता है ऑर्गेनिज्म हैविंग अ कैरेक्टर ऑफ बोथ, दोनों है, एनिमल एंड प्लांट, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कैरेक्टर बॉटनी भी से मिलता है और जूलॉजी से, प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है, कौन आ जाएगा, इग्लिना। फटाफट आप लोग एकदम टिक लगाइएगा, बना दे सकते हैं, इससे एकदम फिक्स है कि आपको क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा, 2 से 1 है, मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, इतना आएगा। कहते हैं ये रैंक जो होता है या लेवल इन द हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इज, किसमें उसे क्या कह देते हैं हम लोग, तो टेक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सोन। अब यहाँ पर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट हायरार्चिकल ऑर्डर। करेक्ट हायरार्चिकल ऑर्डर में सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ सजाया गया, जैसे स्पेसीज, स्पेसीज के बाद आ जाता है जीनस, जीनस के बाद आ जाता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाता है फैमिली, यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ा, जीनस आ जाता है, जीनस के बाद आ जाता है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और यहाँ से किंगडम। क्या आ गया, किंगडम। देखिए स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये आ जाता है। देखिए इसको याद रखिएगा, इसी का अरेंजमेंट करा कि करेक्ट अरेंजमेंट कौन है। तो करेक्ट अरेंजमेंट को देखते हैं तो क्या आ जाता है कि फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, ये भी गलत है। क्लास, फैमिली, जीनस, ये भी गलत है। यहाँ देखिए क्लास, क्लास है, ठीक है। यहाँ से क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, देखिए ये 3 को मिला जो रेगुलर में आ जाता है, तो ये सी वाला सही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सी का सही है। आज हमने 15 क्वेश्चन आप लोगों को बताए और ये 15 क्वेश्चन आपको मुश्किल से 15 मिनट का रिवीजन होगा, समझे ना। बाकी तो आप लोग को मोटिवेट दिए, इधर उधर का जो है बातें बता दिया गया। अब जो भी स्टूडेंट है अगर पढ़ना चाहते हैं 12th में, तो होली के बाद एकदम स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन में चल भी रहा है। होली के बाद बैच स्टार्ट होगा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगा। ऑनलाइन के लिए मिशन मंजिल का प्लेटफॉर्म है, जो आप लोग जो है प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करेंगे, वहाँ से कोर्स मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं, 199 का है। ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो आप लोग को क्या है, ABC बायोलॉजी क्लासेस बाबू गाँव नियर शिव मंदिर, आप वहाँ पर आएंगे, ABC बायोलॉजी क्लास का अपना लाइट बोर्ड चलता हुआ दिखेगा और आप वहाँ आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन जो है आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, इसलिए आप लोग के लिए दोनों सुविधा दिया गया है। और आप ज्वाइन करेंगे होली के बाद, लगभग जो होता है 14-15 तारीख से एकदम क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप लोग होली खेल के आइए मज़ा से, और 11 का एग्ज़ाम भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन फ्री होकर के 12th पढ़ना रहेगा। चलिए आज यहीं तक। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो।